में हम सिर्फ बेसिक करेंगे और मैट्रिसेस, सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन और उसका ऑर्डर, फिर उसके कुछ टाइप्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स से। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज तो है ही, हम कुछ कुछ करेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है कि एक रेक्टेंगुलर एरे है, मींस रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास कुछ कलेक्शन होती है नंबर्स की, जो क्या है कुछ रोज और कॉलम्स में कलेक्ट किए होते हैं, जो क्या रोज और कॉलम्स में कलेक्शन होती है। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे मींस एक रेक्टेंगल जिसमें साइड्स लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो भी सकती है, नहीं भी। जिसमें से सेम नहीं है मींस लेंथ अलग ब्रेड्थ अलग है, उसे रेक्टेंगुलर कहेंगे हम मैट्रिसेस। और जिसमें ये सेम हो जाएगी उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की मेन डेफिनेशन करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है कि रेक्टेंगुलर एरे होता है मींस जैसे क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे। इसकी रोज में क्या है, रो कितनी है 2, R1 R2। इस तरफ से हम अगर देखेंगे तो ये क्या कहलाती हैं रोज। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये क्या कहलाएंगे कॉलम्स। कॉलम्स कौन से हैं C1 C2 C3। मीन्स हमने जो R से डिनोट किया है उसे हम रोज कहते हैं, जिसे C से डिनोट किया है उसे हम क्या कहते हैं कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो रोज और कॉलम्स की कलेक्शन है, नंबर्स की कलेक्शन है एक रेक्टेंगुलर शेप में, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और रोज और कॉलम क्या है मिलके मैट्रिक्स बनाते हैं। और जो नंबर्स इसमें यूज किए जाते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि हमने डिफाइन कर तो लिया कि इसमें इसमें ये एलिमेंट आएंगे, लेकिन कितने आएंगे वो और उसका ऑर्डर डिफाइन करने के बाद पता चलता है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हमने उस रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने नंबर्स डाले हैं, मीन्स कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारे पास A11 A12 से लेके A1n तक एलिमेंट है। जो ये हमारा फर्स्ट फिक्स है 1, ये यहाँ पे फिक्स है। और आगे जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 2 3, ये वेरिएबल है मीन्स चेंज हो रहा है। नेक्स्ट में हमने 2 फिक्स कर दिया मीन्स हमने यहाँ पे R1 मीन्स ये क्या है रो फर्स्ट में, मीन्स फर्स्ट रो थी तो फर्स्ट एलिमेंट हमने 1 को फिक्स कर दिया। सेकंड क्या है R2 रो 2 मीन्स हमने जो फर्स्ट एलिमेंट था उसे 2 फिक्स कर दिया। सिमिलरली लास्ट सेकंड वन आई फिक्स कर R I मीन्स ith रो, इसमें हमने I को फिक्स कर दिया और 1 2 3 चेंज कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ पे फिक्स किया है रो वाइज मीन्स हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स किया है। तो सिमिलरली अगर हम मैट्रिक्स को AIJ से डिनोट करते हैं तो ये जो है हमारे पास I, ये डिनोट करता है हमारे पास रोज को। और सिमिलरली जो J है, J किसे डिनोट करता है कॉलम्स को, जो कि यहाँ पे वेरिएबल थी। हमने तो रो वाइज चेक किया तो रो वाइज तो क्या था हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फिक्स किया हुआ था। लेकिन अगर हम कॉलम वाइज चेक करें जैसे कि यहाँ पे C1 मीन्स कॉलम, कॉलम हम सेकंड एलिमेंट देखेंगे। सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है सभी के लिए फिक्स, और फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट C1 सेम C2 C3 एंड सो ऑन CJ एंड CN। जो हमारे पास कॉलम वाइज देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सेकंड एलिमेंट फिक्स करेंगे। अगर रो वाइज देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फिक्स होता है। इसी से हमें पता चलता है कि जो AIJ जिस जो कि जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, A इज इक्वल टू AIJ
इसमें जो आई डिनोट करता है वो रोज को डिनोट करता है, जो जे है वो कॉलम्स को डिनोट करता है। तो इस तरह की रोज और कॉलम्स को मिला के जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, ये उसकी रोज और कॉलम्स की गिनती करने के बाद पता चलेगा कि ये कितने एलिमेंट की मैट्रिक्स बनती है। और उसमें जितने एलिमेंट होंगे और वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि इस मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, एम क्या है रोज, एन क्या है कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा एम एन। मीन्स अगर हमारे पास इस तरह की कोई मैट्रिक्स है जैसे कि पिछली हमने ली थी 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 रोज है, फर्स्ट एलिमेंट है जो एम, ये रोज को डिनोट करता है, क्रॉस 3 क्या है कॉलम्स, तो इसमें एलिमेंट कितने आ गए 6, कितने एलिमेंट्स हैं 6, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। बोलने में हम क्या लिखेंगे इसे 2/3, जैसे कि इसे लिखते हैं कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो ये तो था हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो क्या है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को मिला के हम उसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो हम वैसे पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग से डेफिनेशन करते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। एनी मैट्रिक्स ऑफ टाइप, किस टाइप की, m क्रॉस n, एनी मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स m क्रॉस n की तो सभी होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन होता है कि m डज नॉट इक्वल टू n, m डज नॉट इक्वल टू n। मीन्स दोनों नंबर और रोज इक्वल नहीं हो सकते। अगर यही नंबर और रोज इक्वल हो गए मीन्स एनी मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस m और n क्रॉस n, मीन्स ऊपर वाली मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर में अगर m और n इक्वल होंगे तो वो क्या बन जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पीछे पीछे भी एक टाइप कर चुके हैं, वैसे ही 1 2 3 4 5 6, ये तो थी 2 क्रॉस 3, जहाँ क्या ले सकते हैं हम 1 3 5 2 4 6, ये कौन सी है 3 रोज 2 कॉलम्स। इसमें यहाँ पे जो 2 और 3 है ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स m और n दोनों अलग अलग है। तो ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आ गई। कौन सी है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अगर यही चीज दोनों क्या है इक्वल आ जाए, मीन्स m और n अगर इक्वल बन जाए तो क्या बन जाएंगे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम्स है। सेम 3/3 की मैट्रिक्स लेते हैं, अगर 1 3 4 2 5 6 1 ले लें तो ये क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है सेम है, तो ये क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रोज जैसे कि नाम से डिफाइन होता है जिसमें सिर्फ रोज हो, मींस एक रो, कॉलम चाहे जितने भी हो, मींस एनी मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1 क्रॉस n means one row and n columns, 1 क्रॉस n।
जैसे कि 4, 5, 6, इसमें रोज कितनी है? एक, ओनली वन, R1। कॉलम कितने आगे? 3, C1, C2, C3। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 क्रॉस 3, जिसमें 1 रो हो एंड n कॉलम्स, उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। सिमिलरली जैसे इसमें 1 रो थी, उस कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम 1 होगा, रोज जितनी मर्जी हो। एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस 1 मीन्स m रोज 1 कॉलम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, क्या आएगा? R1, R2, R3। रोज कितनी आ गई? 3। कॉलम कितने आए? ओनली 1। तो ये इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा? 3 क्रॉस 1 मीन्स 3 रोज 1 कॉलम। जिसमें ओनली 1 रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें ओनली 1 कॉलम दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इससे 3 डेफिनेशंस बनेंगी डायगोनल मैट्रिक्स से। आगे आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हों और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो हों। एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स whose all elements, whose all elements except diagonal elements means डायगोनल एलिमेंट्स के बिना बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो हों। एनी मैट्रिक्स whose elements whose all elements except diagonal elements are zero is called डायगोनल मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि जैसे किसी रेक्टेंगल में या स्क्वायर में जो क्या होता है? डायगोनल होते हैं, वही क्या कहलाते हैं हमारे पास? डायगोनल एलिमेंट। उसी तरह जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल एलिमेंट्स पे ही डिपेंड करती है। मींस बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो, और ओनली डायगोनल पे क्या हो? हमारे पास एलिमेंट्स हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट है, बाकी सारे क्या हो जाए? जीरो। ये क्या आ गई हमारे पास? 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में लिखा है। इसकी अदर फॉर्म में अगर हम डिनोट करें तो A इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में AIJ M क्रॉस M मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर all AIJ should be equal to 0 when I does not equal to J। मीन्स यहाँ पे अगर दोनों I और J इक्वल नहीं है, वहां पे तो सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे? जीरो। अगर दोनों इक्वल है मीन्स AIJ, तो क्या आएगा? कोई एलिमेंट आएगा। वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सेम हो। अल्फा बीटा कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। अगर ये सेम हो जाए तो आगे बनेगी स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे है हमारे पास सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें अगर आई और जे इक्वल हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि अल्फा क्या है सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आए, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में कंफ्यूजन होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जैसे कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है क्या है? जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो। एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स whose all elements or members are
0 is called null matrix। जैसे कि O, इसे डिनोट करते हैं हम O से, O23 का मतलब क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स, 0 0 0। यहाँ पे रोज कितनी बन गई, 2। ये है R1 R2 एंड सेम C1 C2 C3। अब इसी तरह हम O33 भी लिख सकते हैं। सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे हमारे पास, 0 0 0 0 सेम 0 0 0। तो ये क्या है, 3/3 की नल मैट्रिक्स। इसे हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, एनी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल पे पड़े हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अगर आइडेंटिटी बन जाते हैं, यूनिट बन जाते हैं, मीन्स 1 है, तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स ए इज इक्वल टू, अगर ए आई जे है एम क्रॉस एम, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम ऐसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए जे इक्वल टू होगा 0 अगर आई डज नॉट इक्वल टू जे। मीन्स अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। अगर आई और जे इक्वल है तो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1। जैसे कि 2/2 की डिफाइन करें हम, इसे डिनोट करते हैं हम आई से। आई 2 का मतलब है 2/2 की, 1 0 0 1। मीन्स जो यहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो क्या आ गए, 1, बाकी एलिमेंट 0। सिमिलरली अगर हम I3 की बात करें तो 3/3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये है हमारे पास 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे भी डायगोनल पे एलिमेंट क्या है, 1, और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने पीछे डायगोनल मैट्रिक्स किया था उसी तरह की स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन वहां पे एलिमेंट्स क्या थे, डायगोनल पे 0, सॉरी डायगोनल पे नॉट इक्वल। यहाँ पे क्या आएंगे, जो भी डायगोनल पे एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल। सो एनी diagonal matrix, any diagonal matrix whose all the diagonal elements, all the diagonal elements are equal is called scalar matrix, is called scalar मैट्रिक्स। यहीं पे कंफ्यूजन होती है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में। और इसे हम अगर जनरल डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पे भी क्या आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन चाहे एम क्रॉस एम। डिफाइन कैसे करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। ए आई जे इज इक्वल टू अल्फा, मीन्स एक ही कांस्टेंट आएगा अगर आई इक्वल टू जे है। जैसे कि 5 5 5, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0। तो ये क्या है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3 की। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि ट्राइंगल नेम से ही शो हो रहा है कि अगर एलिमेंट्स एक ट्राइंगल की फॉर्म में पड़े हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आ गया अपर ट्राइंगुलर, अपर
triangular matrix, and second one lower triangular matrix. Lower triangular matrix. फर्स्ट जैसे कि अपर ट्राइंगुलर मीन्स अपर में क्या होंगे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, लोअर पार्ट में एलिमेंट्स होंगे। अपर ट्राइंगुलर की डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, जैसे पहले एग्जांपल से ही शो करते हैं। अपर ट्राइंगुलर में क्या है, जैसे एलिमेंट्स क्या है ऊपर वाले पार्ट में पड़े होंगे, जैसे 1 2 3, डायगोनल के ऊपर 4 और 5, यहाँ पे 6, नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास 0। सिमिलरली अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो लोअर ट्रायंगुलर मीन्स नीचे वाले पार्ट में डायगोनल एलिमेंट्स की, डायगोनल जो भी है हमारे पास उसके नीचे पार्ट में क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, ऊपर क्या होगी 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास 0 होंगे। मीन्स अगर हम इसे जनरली डिनोट करें, जनरली क्या कहेंगे ए आई जे, अगर है n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या होगी अपर ट्रायंगुलर होगी व्हेन ए आई जे इक्वल टू 0 होगी, अगर क्या होगा i ग्रेटर देन j। मीन्स आई क्या है रो वाले एलिमेंट, यहाँ पे देखो आप ये क्या है फर्स्ट R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, मीन्स 2 और 3, यहाँ ये एलिमेंट क्या होगा हमारे पास 2 1, ये क्या है 2 3, सॉरी 3 1, पहला है 2 1 3 1 3 2, यानी कि एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं जो A 2 1 A 3 1 A 3 2, ये एलिमेंट्स क्या है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर में 0 है। इन सभी में क्या है I क्या है ग्रेटर देन J, तो जनरली हम क्या कहेंगे उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर कहेंगे जिसमें I क्या हो ग्रेटर देन J होने पे सारे एलिमेंट्स 0 हों और बाकी के नॉन जीरो। सेम लोअर ट्रायंगुलर में क्या आ जाएगा ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन I लेस देन J, मीन्स यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास C2, ये क्या है C3, ये C1, R1 R2 R3, एलिमेंट्स ये क्या है हमारे पास A 1 2 A 1 3, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, एंड नेक्स्ट वन A 2 3। तो ये क्या है हमारे पास तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 0 बन रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर में, और सभी में क्या है फर्स्ट मीन्स I वाला एलिमेंट J से छोटा है। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि I लेस देन J, और अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा I ग्रेटर देन J। इसकी डेफिनेशन हमें एग्जाम्पल से तो शो हो जाती है, लेकिन इस तरह से पहचाननी मुश्किल हो जाती है, इसे आप दिमाग में रखें कि अपर ट्रायंगुलर में कौन से एलिमेंट 0 होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर में कौन से एलिमेंट, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर में I ग्रेटर देन J वाले और लोअर ट्रायंगुलर में I लेस देन J वाले। यहाँ पर तो थे हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स। नेक्स्ट हम अगली